हालेलुया। जितने लोग लाइव हैं खुदावन की हजूरी में, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। खुदावन के नाम में आप सभी को हम वेलकम करते हैं। रे ऑफ पंजाबी चर्च इस लाइव सर्विस में आप सबको हम वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि ये समा है जब खुदावन ने हमें स्वीकार किया। खुदावन ने कहा, धन्य हो तुम लोग जिन्हें यीशु मसीह ने चुना और तुम मेरे नाम को दुनिया में फैला रहे हो। याद रखना, जो लोग खुदावन को जानेंगे वो खुदावन की मिरेकल को भी देखेंगे, उसकी सामत को भी देखेंगे। बोलो हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर हमें वचन देता है, खुदावन हमें इज्जत देता है। खुदावन ने कहा, रोज की रोटी देने वाला खुदावन है, रोज की रोटी बख्शने वाला परमेश्वर है। याद रखना, आज की सांसों पर भी खुदावन का अधिकार है। खुदावन ने आपके खिलाफ उठने वाले हर तूफान को थमाकर तुम्हें एक नई सांसें, एक नया दिन, एक नई आस, एक नया होप, एक नई दिलेरी दी है। याद रखना, आज का दिन बहुत बरकत वाला है आपके लिए। बोलो हालेलुया। जितने लोग लाइव हैं, मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। उससे पहले मैं वचन शुरू करने से पहले पूरी कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ। जो न्यू जर्सी में है, न्यूयॉर्क में है, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दिलेरी में आगे बढ़ रहे हैं। खुदावंत की सामर्थ को वो अपने जीवन तक नहीं रखते बल्कि बांटते हैं। मैं खुदावंत का धन्यवाद करता हूँ। खुदावंत ने ऐसी कलीसियाओं के बीच में मुझे एक ऐसे पासबान के तौर पे खड़ा किया, और मेरा पूरा विश्वास है कि खुदावन जब जब आपसे बात करेगा तब तक कोई ना कोई रूह बचाई जाएगी। हालेलुया। याद रखना, आपके नाम के साथ एक ऐसी रूह जुड़ चुकी है। परमेश्वर की हजूरी में होंगे, खुदावन आपके विषय में गवाही देगा कि इसके वसीले से एक तृप्त की गई रूह आज खुदावन के स्वर्ग राज के लिए तैयार हो चुकी है। बोलो हालेलुया। एंड आई बिलीव कि ये खुदावन की बहुत बड़ा जलाल है, खुदावन की बहुत बड़ी कृपा है। खुदावन ने आपको इस्तेमाल किया है। रिमेंबर दिस व्हेन यू प्रे। याद रखना, आप जब प्रार्थना करते हो, किसी को बहुत ज़रूरत है आज प्रार्थना की। जब आप महिमा करते हो, स्वर्ग आपकी तरफ इसलिए देखता है क्योंकि जब आप महिमा करते हो, खानदान को खुदावन बचाता है। तभी वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, अगर मुझे कोई ऐसा धर्मी जन उस जगह पे मिल जाए जो खुदा रूह और सच्चाई से दुआ और प्रार्थना और महिमा करने वाला हो, मैं उसके नगर को बचाऊंगा। उसके नगर से विपदा, मुश्किल, बीमारी निकाल कर अपनी शिफा, अपनी चिंगाई लेकर आऊंगा। बोलो हालेलुया। आपका नगर, आपके लोग, आपकी जनरेशन यीशु मसीह इस जलाल से, खुदावन की कुव्वत से। बोलो हालेलुया। थैंक यू फॉर एवरी प्रेयर जो आप रूह और सच्चाई के साथ सब मिलकर कर रहे हैं। और एक खुशी की बात भी है कि खुदावन ने हमें सबको सिर बनाया है। और एक मेरे लिए हमेशा ये मैं अक्सर महसूस करता हूँ, क्योंकि जब मैं कलीसियाओं के बीच में होता हूँ, चाहे वहाँ पे 10 लोग हों, चाहे 30 हों, 50 हों, चाहे 3 हों, चाहे 2 हों, मेरी खुशी है कि जब मैं लाइव वर्चुअल सर्विस ना हो, मेरे लिए वो सर्विस हो जब मैं आपके पास खड़ा हूँ, लोगों के पास खड़ा हूँ। वो मिनिस्ट्री जो खुदावन ने की, मैं उस मिनिस्ट्री को जब पूरा करूँ और मसा इम्पार्ट हो सके मेरी ज़िंदगी से। हालेलुया। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और मैं इस चीज़ महसूस करता हूँ, इस चीज़ को मैं मिस करता हूँ। आई रियली डोंट फील के लाइव सर्विस हमेशा रहे, और मेरा पूरा यकीन है कि हम अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की सेवकाई, खुदावन की पब्लिक मिनिस्ट्री रही है। बहुत सारे लोग आज लाइव सर्विसेज में बहुत सेटिस्फाइड हैं। आपको पता है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लाइव सर्विस, ऑनलाइन सर्विस एक ऐसी सहूलत है, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल, विच इज नॉट रियल, राइट। पर एक मसा खुदा का रियल है, खुदा की कुव्वत रियल है। पर याद रखना, खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर ने जाति जाति कस्बों कस्बों में जाकर खुदावन ने अब वो मसा इम्पार्ट किया। इट्स वेरी इजी होता है कि जब हम लाइव सर्विस करते हैं, ऑनलाइन सर्विस करते हैं, एक चीज़ है कि जब आप लाइव होते हो, ऑनलाइन जब आप मिनिस्ट्री करते हैं, जितने लोग पास्टर्स हैं जो लाइव मिनिस्ट्री करें, मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना करें कि खुदावंद आपको पब्लिकली लेके जाए। मैं चाहता हूँ पब्लिकली खड़े हो, जब बीमारियां आपके सामने खड़ी होंगी, बदरूहें आपके सामने खड़ी होंगी, मुश्किलें आपके सामने खड़ी होंगी, तो याद रखना, तब यीशु मसीह आपके अंदर से होके लोग देखने वाले बने कि इनकी जिंदगी में खुदावंद काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। याद रखना कि ऑनलाइन सर्विसेज मेरे लिए, ये खासकर मैं अपने बारे में ये मानता हूँ हमेशा, एवरी टाइम आई बिलीव दिस, कि लाइव सर्विस एक ऐसी सर्विस है कि जिसमें आप अपनी परमेश्वर की कुव्वत को बयान करते हो, तो नॉलेज बयान करते हो। जब आप लोगों के बीच में जाते हो ना, आप परमेश्वर का वर्ड और अनॉइंटिंग कैरी करते हो, तो आप पैशन को दिखाते हो।
हालेलुया। मैं चाहता हूं कि खुदावन आज वो वाला पैशन जो खुदावन ने कैरी किया, स्वर्ग छोड़कर वो धरती पर आकर उसने लोगों को चंगा किया। बोलो हालेलुया। किसी भाई से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे, कहते पास्टर जी इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी गुड कि हम ऑनलाइन सर्विसेज कर रहे हैं, बीमारियों से भी बचे रहते हैं, एलर्जी से भी बचे रहते हैं, मुश्किलों से भी बचे रहते हैं ना। मैंने उनको ये बात बता रहा था, जो चीज़ें हमारे लिए सहूलत वाली है ना, जो हमें लगता है कि इट्स वेरी ईजी, खुदावन ने हर काम को अपनी महिमा के लिए इसलिए इस्तेमाल किया कि ईजी चीज़ें ना हो सके, तुम्हारे लिए प्योर और होली हो सके। बोलो हालेलुया। जो व्यक्ति दुख सह सकता है वो व्यक्ति परमेश्वर की प्रचार और उसकी महिमा में जिंदा रह सकता है। हालेलुया। जो व्यक्ति दुख नहीं सह सकता, आई बिलीव वो कभी भी खुदा की महिमा में भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बोलो हालेलुया। इट्स ऑलवेज गुड कि आप अब तैयारी करना। मैं चाहता हूँ इस वचन के साथ आने वाला वचन आपको बहुत ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि वचन में खुदा कलाम में लिखा, खुदावन ने सूबेदार के नौकर को बोला, जा तेरा नौकर चंगा हो जाए। परमेश्वर को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुदावन ने वचन बोल दिया, नौकर चंगा हो गया। पर खुदावन वहां पर लिमिटेड नहीं हुआ, खुदावन ने जायर की बेटी को चंगा करने के लिए उसके घर गया, लाजर को चंगा करने के लिए वो उस कब्र के सामने खड़ा हुआ। उसने वर्ड नहीं बोला वहां से, होता तो वहां से भी बोल सकता था वो। बोलो हालेलुया। जब आपके सामने एक कठिन इंसान खड़ा होगा, तब परमेश्वर आपके बीच में होकर यह दिखाएगा कि यीशु मसीह तुम में जिंदा है। बोलो हालेलुया। खौफ वाली सेवकाई कभी भी प्रतिफल और कभी भी इज्जत और कभी भी एक ऐसा भलाई पैदा नहीं कर सकती। वचन में लिखा, जो व्यक्ति शैतान का सामना करेगा, शैतान भागेगा। somebody से हालेलुया। और मेरा पूरा विश्वास है, मेरा मानना है कि खुदावन ने लाजर को जिंदा करने के लिए कब्र के सामने खड़ा हुआ, जायर की बेटी को जिंदा करने के उसके घर में गया, पतरस की सास को चंगा करने के लिए उसके घर पर गया। मैं पूरा विश्वास है और मेरी प्रार्थना पूरा हफ्ता है यही है, खुदावन हम कलीसियों के बीच में जाएं। हालेलुया। कलीसियों के बीच में जाएं, महिमा करें, घुटने टेक कर उन लोगों को जागृत कर सकें। हालेलुया। कई चीज़ें सुनने से पैदा, विश्वास सुनने से पैदा होता है और देखने से ना आपके जीवन में वो महसूस कर सकते खुदावन जिंदा है। बोलो हालेलुया। चलिए जल्दी से खुदावन के कलाम की तरफ चलेंगे। उससे पहले कुछ गवाहियाँ थी जो खुदावन ने गवाहियाँ दी हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि जो मैं गवाही आपके सामने रखना चाहता था, पर आई बिलीव कि हम नेक्स्ट वीक उन सभी टेस्टिमनीज को मैं ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगा, और डेफिनेटली वो गवाहियाँ बहुत लाजमी हैं। बीते समय खुदावन ने आपको चंगा किया, आपको ऊंचा किया। आई बिलीव कई लोग मायूस थे, खुदावन ने मायूसी ख़त्म की है। बोलो हालेलुया। कितने लोग लाइव हैं, हाथ खड़ा होकर वो स्वर्ग देखे आपको, क्योंकि अभी मैं नहीं देख सकता क्योंकि ये वर्चुअल है। हालेलुया। और यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आती जो मैं देख नहीं पाता, पर विश्वास रखता हूँ मैं कि जो चीज़ें हम देख नहीं पाते विश्वास के साथ पूरी होती हैं। बोलो हालेलुया। और मेरा पूरा विश्वास है आपके हाथ खड़े हैं, मायूसी खत्म हो चुकी है। हालेलुया। जो दरवाजे बंद थे वो खुल चुके हैं, जो जहाँ पे अंधकार था वहाँ पर रोशनी आ चुकी है। वहाँ पर अब वहाँ पर किसी भी मुश्किल, किसी गरीबी का साया नहीं, बल्कि ताकत और सामर्थ्य का साया हमेशा रहेगा। बोलो हालेलुया। प्रार्थना करना आने वाले समय में खुदावन इस पेंडेमिक को और भी अपने पैरों के नीचे कुचलता जाए, तमाम लोगों में जागृति आए, वो अपना वक्त निकालने वाले बने, वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से निकलें। मैं चाहता हूँ कंफर्ट जोन से निकलें। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। बोलो हालेलुया। अक्सर जब भी मैं मीटिंग देखता हूँ, कई लोग बहुत ईजी होते हैं, कंफर्ट होते हैं, पर निकलो कंफर्ट जोन से। कंफर्ट जोन से जो व्यक्ति निकलेगा ना, याद रखना परमेश्वर के वचन में लिखा कर खुदावन ने कहा, याद रखना, थॉमस को बोला, देख ये कुछ जख्म खुदावन ने भरे नहीं दिखाने के लिए। और कई बार लोग आपके प्रचार से नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी से बदलते हैं, आपकी ज़िंदगी को प्रैक्टिकली खुदावन के सामने लेकर जाए। somebody से हालेलुया। कितने लोग रेडी है खुदा के वचन के लिए? चलिए जल्दी से खुदा के मुकद्दस कलाम की तरफ देखेंगे। खुदा का कलाम अब आपको बड़ा शेयर करे, क्योंकि आज के वचन के अनुसार खुदावन ने 3 खास चीजें जो परमेश्वर आज बदलना चाहता है। बोलो हालेलुया। वो खास बातों में से परमेश्वर ने अपने चेलों के साथ बात की। कुछ बातें परमेश्वर कलीसिया में करता था, कुछ बातें खुदावन अपने चेलों के साथ करता था। याद रखना, कलीसिया बनना
एक ऐसी बात है, कलीसिया वाला व्यक्ति एक सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है। मैं हमेशा बाइबल स्टडी में सिखाता हूं, आज जितने लोग खुदा की हजूरी में हैं, आप राइचस बनने के लिए नहीं हो। आज जितने लोग प्रेजेंस में हैं, आप सिर्फ धर्मी बनने के लिए नहीं आए, बल्कि मसीह की तरह बनने के लिए आए हो। बोलो हालेलुया। तभी परमेश्वर के मुकद्दस कलाम में, खुदा कलाम में लिखा, मैं चाहता हूं तुम मेरी तरह बनो, जैसे मैं पवित्र हो तुम भी पवित्र बनो। उस अभिषेक का तुम पर भी हिस्सा हो, वो साया तुम पर भी हो, वो वाला नूर तुम पर भी छाए। जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को पालन किया, मैं चाहता हूं तुम भी दुख को सहते सहते परमेश्वर की आज्ञा को पालन करो। उस समस्या में रहकर भी परमेश्वर के नाम की इज्जत को ऊंचा कर सको। कठिनाई आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हुए भी इब्लीस जान न पाए कि ये समझ नहीं पाए कि कठिनाई में होकर भी मैंने तोड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का मसा मेरी कठिनाई से भी बड़ा है। समबड़ी से हालेलुया। वो दुख जितना शैतान इब्लीस दुनिया में हमें दे रहा है, मैं कहता हूं वो सुकून उससे भी बड़ा है। ओ रबाशी खुदा रबा हालेलुया। याद रखो, बताओ आपको जो पर खुदावन ने दिया है वो कितनी बड़ी सामर्थ है, वो कितनी बड़ी सामर्थ है जो खुदावन की तरफ से आपको मिली है। यू नो, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपकी लाइफ में दुख हमेशा आएंगे, प्रॉब्लम हमेशा आएगी, पर आपको बयान करना पड़ेगा, वो वचन के साथ, उस पवित्र आत्मा के साथ बोलना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। और जो व्यक्ति उस वचन के साथ है ना, उस आत्मा के साथ बोलता है, याद रखना शैतान भाग जाता है और दुख खत्म हो जाता है। समबड़ी से हालेलुया। सुनो ध्यान से बात, अगर कलीसियाओं में अगर हम आते हैं, अगर खुदा की हजूरियों में हम खुदा की हजूरी में हम झुकते हैं ना, धर्मी बनने के लिए प्रार्थना मत करना, मसीह के लिए मसीह की तरह बनने के लिए प्रार्थना करो। एक धर्मी जन की सिर्फ एक राइचियसनेस, एक धार्मिकता में आने के लिए एक धार्मिकता वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं कमजोर हो सकता है, पर मसीह की तरह चलने वाला व्यक्ति वो कभी कमजोर नहीं हो पाएगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता एक सिस्टम है, और तभी खुदा के कलाम में लिखा, तभी वचन में लिखा, यीशु मसीह की सभाओं में कोई भी फरीसियों ने कभी भी ब्लेसिंग हासिल नहीं की। उन फरीसियों ने कभी भी आशीषित जीवन को महसूस नहीं किया। They never experienced the blessing of the Lord. Why? Because the reason is this, because they were connected to the system. Not to you're not limited to the system. You belong to the everlasting eternal life which comes from the Lord. बोलो हालेलुया। Remember this. एक सिर्फ राइचियस व्यक्ति जो धार्मिकता के ऊपर भूख रखता है, सिर्फ धार्मिकता में चलता है, सिर्फ यू नो, जब एक सिस्टम के साथ जुड़ता है, बड़ा स्लो होगा। बोलो हालेलुया। दिस रिमेंबर दिस। हर एक व्यक्ति जो कि एक सिस्टम के साथ जुड़ा होगा ना, मसीहत के साथ जुड़ा होगा, वो लोगों को जज जल्दी करेगा, प्यार स्लो करेगा। जो मसीह के साथ खड़ा होगा ना, वो सबसे पहले लोगों को प्यार करेगा, जज नहीं करेगा। बोलो हालेलुया। दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो हालेलुया। आज मैं फिर कहता हूं, आज का वचन ना पूरी आग की तरह उतरेगा। मैं कहता हूं कि मैं आपको वो वाला वचन आज डिलीवर कर रहा हूं। इस एंड टाइम में ये वचन बहुत कम लोग बोलेंगे। बोलो हालेलुया। और पहली बार मैं बताता हूं, मैं इसलिए ये वचन बोल रहा हूं क्योंकि ये वचन आपकी जिंदगी, आपके जख्मों को भरने जा रहा है। बोलो हालेलुया। क्यों? आज आपको पता है कई जख्म क्यों खुले हैं हमारे। आपने देखा है कभी कभी जख्म आपकी बॉडी में, आपके शरीर पे कभी होंगे, अगर आप खुले जख्म की तरह बाहर जाओगे ना, उनके ऊपर मक्खियां आएंगी। क्यों? इब्लीस आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों दुख आते हैं? क्योंकि कुछ जख्म है जो हमने एक्सपोज किए हुए हैं डेविल के लिए, और डेविल उन जख्मों को देखकर वो अट्रैक्ट होता है। आपको पता है आज भी कितने लोग कहते हैं कि आज वो लंबी प्रार्थना अच्छी तरह कर सकते हैं, अच्छा वचन डिलीवर कर सकते हैं, पर अंदर का जख्म वो देखता है आज भी। You know, those are the wounds जो परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता था कि मेरे लहू के द्वारा वो भर सके, पर आज तक वो भरे नहीं है। और तभी आज भी मुश्किल पे मुश्किल है। एक इंसान विपता से निकल के दूसरी विपता में, इसलिए वचन ऐसा कहता है, कलेश इसलिए तुम पर है क्योंकि परमेश्वर की रजा में चलने वाला लोग इंसान कलेश में चलता है। कलेश उसके ऊपर होगा, पर याद रखना परमेश्वर उसमें से निकालेगा उसे। पर जो व्यक्ति अपने आप को बदलता नहीं है, जो मसीह की तरह नहीं बन पाता, दैट इज अ प्रॉब्लम। जो मसीह की तरह नहीं बन पाता, मसीह की जिंदगी के साथ नहीं जुड़ पाता, वहां पर वो जख्म खुले रहते हैं और डेविल अट्रैक्ट करता है। बोलो हालेलुया। आज का वचन आपको बहुत बड़े ट्रैप से बचाऊंगा मैं। मुझे पूरा विश्वास है कि खुदावन ने जो मुझे कलाम दिया, आप बहुत बड़े ट्रैप से बच जाओगे यीशु मसीह के नाम में।
somebody say बोलो हालेलुया। और याद रखना, हर एक व्यक्ति आज याद रखो कि आज किसी को जज करने से पहले, डिसीजन किसी के बारे में लेने से पहले सोचो। कितने लोग हैं ना, जब आप अपनी जिंदगियों में जब हम सोचते हैं, कई बार मैं आपको बताता हूँ, किसी ने मुझसे बात की, कोई पूछ रहे थे कौन सा बड़ा पाप है। मैं आपसे पूछता हूँ व्हिच इज अ बिग सिन? सिगरेट पीना, नशा करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, ये सबसे बड़ा पाप है कि किसी को जज करना ये सबसे बड़ा पाप है? अकॉर्डिंग टू बाइबल आई प्रूव इट, मैं आपको प्रूव करूंगा। बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, विच इज द बिगेस्ट सिन? द बिगेस्ट सिन इज नॉट कि आप नशा कर रहे हो। सबसे बड़ा पाप पता कौन सा है? द बिगेस्ट सिन व्हेन यू जज समवन। जब आप डिसाइड कर ले तो ये बदल ही नहीं सकता। बोलो हालेलुया। यू नो हु हैज गिवन द अथॉरिटी टू जज पीपल? जब आप लोगों को जज करते हो, अंडरलाइन कर देते हो, तो याद रखना आप किसके खिलाफ खड़े हो? आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, जो याकूब जो बचपन से ही मां के गर्भ से ही जो पैदा हुआ, ही वॉज अ चीटर। उसका मतलब है धोखा करने वाला। जो चीजें उसे अपने मुताबिक ना मिले वो हेरा फेरी करके लेने वाला था। परमेश्वर ने उसी के नाम को इज़राइल बनाया है। बोलो हालेलुया। उसको खुदावन ने इज़राइल ठहराया, जिसके नाम का मतलब धोखे वाला था। दुनिया ने कहा ये कभी बदल नहीं सकता, खुदावन ने उसे इज़राइल बनाया। बोलो हालेलुया। एक बात मैं फिर कहता हूं आपको, अगर आज आप 2022 में अगर आप किसी के बारे में निर्णय ले रहे हो, किसी को ये बोल रहे ये इंसान बदल नहीं सकता, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द लॉर्ड, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द होली स्पिरिट, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के कलाम के खिलाफ खड़े हो। याद रखना, खुदावन से लड़के कोई नहीं जीत सकता। खुदावन याकूब को इज़राइल बना सकता है। जो व्यक्ति आज गुनाह में है ना, परमेश्वर उसे भी इज़राइल बनाएगा आज। बोलो हालेलुया। एंड गॉड इज रेडी टू मेक दैट इज़राइल। खुदावन उसे इज़राइल बना सकता है। और याद रखना, कभी भी किसी को जज मत करना। दिस इज समथिंग द बाइबल सेज। जब आप डिसाइड कर लेते हो ये लोग कभी नहीं बदलेंगे, ये इंसान कभी नहीं बदल सकता, आपको नहीं पता आपका खुदावन क्या कर सकता है। खुदावन के कलाम में लिखा, हालेलुया, जब तूफान आया, जब भूचाल आया, खुदावन ने कहा, एलिया कहने लगा कि जब भूचाल आया तो खुदावन उसमें नहीं था। बोलो हालेलुया। यू नो रिमेंबर दिस, हर तूफान जब आएगा तब खुदा होगा, कई तूफान आएगा तो खुदा नहीं होगा। जब खुदा नहीं होगा तो याद रखना, तब खुदावन ने आपको ताकत दी हुई है, सामर्थ दी हुई है कि याद रख मैंने तुझे बचाया है। तूफान भी आया फिर भी तो खड़ा है। समबडी से हालेलुया। एंड आई बिलीव कि आज का वचन आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीषित करे। कितने लोग ब्लेस हैं आज? बोलो हालेलुया। चलिए अपने साथ वाले को प्रेज द लॉर्ड बोलो जल्दी से। अपने बच्चों को ब्लेस करो, बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो हालेलुया, आमीन। खुश हो आज? मैं आपको कह रहा हूं हालेलुया, अंत के दिन में, एंड टाइम में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। जो ये वचन को आज सीखेगा वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग के साथ खड़ा होगा। बोलो हालेलुया। चलिए जल्दी परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। लेट्स रीड। हम न्याय की किताब में से चलेंगे, जजेस चैप्टर 14 एंड वर्स 8। जल्दी से इस वचन को, जजेस न्याय की किताब, उसका 14 बाब और उसकी 8 आयत पढ़ेंगे। जिनके पास अपनी बाइबल है, जिन्होंने खोल लिया है, आई रियली वांट जल्दी से जल्दी खोलो और इसे मार्क डाउन करो। अगर जिनके पास बाइबल है जल्दी से खोल के इस वचन को अंडरलाइन कर लेना। आज का वचन आपको बहुत ब्लेस करेगा। इट सेज लाइक दिस, सुनो ध्यान से बात। Sometimes later when he went back to Mary, he turned aside to look at the lion carcass, and he saw a swarm of bees and some honey. कुछ दिन बीतने के वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह को लोथ देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह के लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। Somebody say, if you read it, Judges 14:8. Some later, when he went back to marry her, he turned aside to look at the lion's carcass and saw a swarm of bees and some honey. जोर से बोलो, बोलो हालेलुया। अब सुनो ध्यान से बात। बाइबल की कुछ खास बातों में से परमेश्वर ने एक वचन इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बयान करने जा रहा है।
कितने लोगों को ये बारे में पता है, इस कलाम के बारे में पता है कि खुदावन ने इजराइलियों को जब मिस्र की गुलामी के 450 साल की गुलामी से जब निकाला, मिस्र से निकाला, उसके बाद इजरायली लोग दोबारा गुनाह में चले गए, दोबारा खिलाफत करना शुरू की उन्होंने। अगेन दे वर इनटू सच काइंड ऑफ सिन, दोबारा उस पाप में दोबारा चले गए। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा कि खुदावन ने देखा बहुत सारे लोग दोबारा अब उसी गुनाह को पसंद करना शुरू कर दिया, उसी जिंदगी को पसंद करना शुरू कर दिया। 40 साल की गुलामी दोबारा आ गई, 40 years अगेन। अब उनके ऊपर मिस्री नहीं फिलिस्तीनी राज कर रहे थे। अब फिलिस्तीनी लोगों का सबसे बड़ा आक्रमण क्या होता था, उन्हें यह पता होता था कि यहां पर कमजोर लोग हैं, यहां पे कमजोर है, उनकी कमजोरी का फायदा उठाया जाए। आपने कितनी बार नोटिस किया है कि जब जब आप कमजोर हुए हो, आपके सामने मुश्किलें ज्यादा आई हैं। मैं फिर कहता हूं, जब जब आप कमजोर हुए हो, आपके सामने मुश्किलें बहुत बड़ी लगी हैं। बाइबल ऐसा बताती है, जब जब आप कमजोर हुए हो, तब तब परमेश्वर ने आपकी कमजोरी में वो बल लेकर आया कि कमजोरी को अपने पैरों के नीचे कुचल। There's something कि वो अपने आप कभी कमजोरी आपकी, आप जब देखते हो वो कभी भी दूर नहीं होगी, मुश्किलें कभी भी खत्म नहीं होंगी। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का मुकद्दस कलाम कहता है, जब जब कमजोरी तुम्हारी जिंदगी में होगी, अपने आप को खुदावन के आगे झुकाओ और खुदावन से कहे, खुदावन मैं तेरे मसा, तेरी सामर्थ का दोबारा सा हिस्सा बनूं कि दोबारा मैं शैतान को शर्मिंदा कर सकूं, इस कमजोरी को मैं मार सकूं। बोलो हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर के कलाम में लिखा, द मोमेंट 40 साल की गुलामी दोबारा उनके ऊपर आई, जब 40 साल की गुलामी उनके ऊपर आई, तो परमेश्वर ने फिर सोचा कि मैं एक योद्धा पैदा करना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट अ वॉरियर जो इन्हें इस मुश्किल से, इस पाप से, इस गुलामी से, इस नकारात्मक सिचुएशन से बाहर निकाल सके। आपको पता है, हमेशा आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पल जरूर आता है, वो पल आपके लिए एक ऑप्शन बनकर परमेश्वर हमेशा देता है, जब आपके पास वो मौका होता है उसे ग्रैब करने का, उसे पकड़ने का, कि खुदावन इसके वसीले मुझे ब्लेस करने जा रहा है, खुदावन इस कन्फेशन के वसीले मुझे ब्लेस करने जा रहा है आज। बोलो हालेलुया। कुछ बातें 2022 में ना, आप जितना भी कुछ करोगे ना, उससे पहले कन्फेस करना। जो व्यक्ति कन्फेशन वाली जिंदगी ने ना जीता, वो जितना मर्जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, प्रैक्टिकल जितना मर्जी करे, कन्फेशन वो ऐसा जख्म को भर देता है, कभी भी डेविल अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा उस बात को लेकर। बोलो हालेलुया। हमेशा डेविल आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है बिकॉज वी हैवंट डन द कन्फेशन। इजरायलियों के ऊपर दोबारा गुलामी क्यों आई? बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर कलाम में लिखा, जिस समय खुदावन ने कहा कि मैं एक योद्धा पैदा करूंगा, बाइबल में लिखा, एक स्त्री के पास परमेश्वर का दूत आया। बाइबल सेज नॉट अ स्वर्गदूत, इट्स अ दूत, इट्स एन एंजल, नॉट अ हेवनली एंजल। ये स्वर्गदूत नहीं था, इट्स अ रेवलेशन फ्रॉम द बाइबल स्क्रिप्चर। जो बाइबल पढ़ते हैं, जो बाइबल स्टडी करते हैं, सीखो इस बात को, समझो इस बात को। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर के कलाम में लिखा, उस औरत के पास एक दूत आया। दूत का मतलब वो एक पैगाम लेकर आया, एक मैसेज लेकर आया। उसने कहा, तेरे घर में एक बेटा पैदा होगा, उसके बाल को कभी कटवाना नहीं, वो कभी नशा ना करे, वो तुझे फिलिस्तीनों से तुम्हें छुड़ाने वाला होगा। बोलो हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा कि जैसे ही उसकी मां ने, जैसे सैमसन की मां, ये सैमसन के बारे में नबूवत की गई, जब जैसे सैमसून की मां ने अपने हस्बैंड से बात की, तो हस्बैंड कहने लगा, हमें कैसे विश्वास करें इसके बारे में, हम चाहते हैं कि दोबारा वो स्वर्गदूत, जो सोचते थे वो स्वर्गदूत है, पर वो ही वाज नॉट अ स्वर्गदूत, वो एक दूत था। बाइबल कहती है कि अगर दोबारा वो आकर हमें मैसेज पैगाम दें, तो हम इस चीज को विश्वास करेंगे, इस चीज पर भरोसा करेंगे, इसे मान लेंगे कि सचमुच वो बात सही है जो परमेश्वर बोल रहा है। बोलो हालेलुया। और बाइबल में ऐसी बात लिखी है, खुदा कलाम में लिखा, याद रखना, जब जब स्वर्गदूत लोगों को पैगाम देने के लिए आए, तब तब लोगों ने दंडवत किया, और जब जब लोगों ने दंडवत किया, स्वर्गदूतों ने उन्हें उठाया कि हमारे सामने दंडवत मत करो, हमारे सामने झुको मत। पर बाइबल का ये अकेला पैसेज है, जैसे ही वो पैगाम लेकर आया, उन्होंने दंडवत किया और उस दूत ने उन्हें उठाया नहीं। बोलो हालेलुया।
और उस दूत ने उन्हें उठाया नहीं। यू नो व्हाई? बाइबल कहती है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, जीसस इन दैट टाइम, जीसस इन द ओल्ड टेस्टमेंट, यीशु मसीह उस ओल्ड टेस्टमेंट में था। उसने पता क्या कहा? उसने कहा कि हु आर यू? उसने कहा मेरा नाम अद्भुत है। अद्भुत, बोलो हालेलुया। पढ़ना बाइबल में, इट सेज हिज नेम इज अद्भुत। अद्भुत का मतलब जो अजीब तौर पर कार्य करता है, और उसके कलाम में लिखा उसका नाम अद्भुत है। अजीब तौर पे जो कार्य करने में माहिर है, वो अद्भुत तरीके से तुम्हें भरता है, अद्भुत रीति से तुम्हें शिफा देता है, अद्भुत रीति से तुम्हें सिर बनाता है, अद्भुत रीति से तुम्हें चिंगाई देता है। बाइबल कहती है वो दूत था, जीसस केम, बोलो हालेलुया। और याद रखो, द मोमेंट जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में जब कार्य करना चाहता है ना, उसके पीछे एक कारण होता है। There's a one reason why God wants to do something in your life. क्यों परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ काम करना चाहता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह होता है। जब स्वयं खुदावन आपसे बात करता है ना, यीशु मसीह, इस टाइम पर there is no third party at all। याद रखो बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपना मददगार, खुद यीशु मसीह ने अपना मददगार भेजा। खुदावन ने खुद अपना आत्मा तुम्हें दिया। अब आत्मा तुमसे बात ना करे, बल्कि आत्मा तुम पर ठहरेगा, तुम्हारे अंदर काम करेगा, तुम्हारे भीतर कार्य करेगा, जो तुम्हारे अंदर से तुम्हारे खौफ को निकालता जाएगा और कभी भी तुम्हें दुर्बल कमजोर नहीं होने देगा। याद रखना वो आत्मा तुम्हारे अंदर है, और याद रखना जो चीज अंदर है ना, उससे इब्लीस डरता है। बोलो हालेलुया। और जो चीज अंदर है उससे तुम सेटिस्फाइड हो, जो चीज अंदर है उससे तुम कभी भी अकेला महसूस नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें जाति जातियों में, नगर नगर में, कस्बों कस्बों में लेकर जाएगा। और यीशु मसीह के नाम से बदरुएं भी कांपेगी। वचन में लिखा कई बार यीशु मसीह ने बदरुओं के सामने एक अल्फाज भी नहीं बोला, उसे देखकर वो निकल गई, क्योंकि वो वचन में लिखा वो पवित्र आत्मा की भरपूरी में था। द मोमेंट जब आत्मा आपके अंदर होगा, तब आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। कुछ बातें ना बोलकर परमेश्वर दिखाकर भी पूरी करता है। बोलो हालेलुया। एंड गॉड्स प्लान इज अ ग्रेट प्लान इन दिस वे। समबडी से बोलो हालेलुया। अब सुनो ध्यान से बात। बाइबल ऐसा बताती है कि उस समय में समसून के नाम से जब योद्धा पैदा हुआ तो फिलिस्तीनी लोग बड़े परेशान थे। मैं आपको एक बात बताता हूं, याद रखो इस बात को। बाइबल क्यों हमें बार बार इस बारे में हमेशा हमें यह बात बताती है, इस बारे में हमेशा हमें यकीन दिलाता है कि खुदावन हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ है। यू नो, जब खुदावन का मसा आपके साथ होंगे, लोग परेशान होंगे। बोलो हालेलुया। और मैं बताता हूं, वो ही लोग परेशान ज्यादा होते हैं। फिलिस्तीनों के अंदर एक डर पैदा हो गया सैमसन को देख के। याद देखना, उसकी ताकत को देख के नहीं, बल्कि इस बात को देख के कि खुदा उसके साथ है। बोलो हालेलुया। और याद रखना, कभी ना कभी ये बात कभी मत सोचना वरदान मेरे बहुत ऊंचे हैं। कभी मत कहना मेरे पास बहुत अच्छा तोड़ा है, मेरे पास वचन का तोड़ा है, मेरे पास प्रोफेसी का तोड़ा है। याद रखना, ये तोड़े बड़े नहीं है, खुदावन बड़ा है जो आपके अंदर आज भी कार्य कर रहा है। बोलो हालेलुया। मैं फिर चाहता हूं इस बात को मजबूती के साथ पकड़ो। क्यों लोग आपको पता है, काफी लोग आज कितने लोग अंदर से डरे क्यों हैं? बाइबल ऐसा बताती है कि जिस समय आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदावन जैसे आदम और हवा को मिलने के लिए वो छुप गए। बाइबल कहती है वो छुप गए। और बाइबल में ऐसा लिखा कि जैसे वो छुप गए तो खुदावन उन्हें बुलाने के लिए, उन्हें मिलने के लिए, सेम वे से मिलने के लिए आया जैसे वो पहले मिलता था। बाइबल में ऐसा लिखा कि वो उन्हें दंड देने के लिए नहीं, उन्हें मारने के लिए नहीं, उन्हें दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उस रिलेशनशिप को रिस्टोर करने के लिए उनके पास दोबारा वापस आया। बोलो हालेलुया। याद रखो कि कभी भी ये माइंड में रखना, डेविल हमेशा आपके माइंड में यही बात डालेगा। जब आपसे गलतियां होंगी, जब आपसे गुनाह होगा ना, वो आपके अंदर डर लेकर आएगा, वो आपके अंदर फियर लेकर आएगा। मैं आपको फिर बोलूं, जो लोग ऊंचा बोलते हैं, लड़ते हैं, वो दलेर नहीं है, वो डरे हुए लोग हैं। जो लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए हमेशा होते हैं, दे आर फियरफुल। जो व्यक्ति ना दलेरी में चलेगा ना, उसे लड़ने की जरूरत नहीं है। याद रखना, वो भरोसे पर जिंदगी जीता है। बोलो हालेलुया। वो खुदावन के भरोसे पे जीता, उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग आज अपनी बातों को क्लियर करते हैं ना, ऐसा नहीं, दे आर
हैं। दुनिया में लगता है जो इंसान बोलता है ना बोल्डली, शायद वो बहुत बोल्ड है, उसे उसकी दुनिया का किसी का डर नहीं है। वो उसको डर है अगर मैं नहीं बोला तो मेरी कमजोरी बाहर आ जाएगी, वो मुझे ये समझ लेंगे। क्या फर्क पड़ता है आपको कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये फर्क पड़ता है कि आपके बारे में कितने लोग गलत बोल रहे हैं? आप किन किन को प्रूव करना चाहते हो? आज कितने लोग एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं? क्या प्रॉब्लम है? उनके अंदर डर है। दैट्स अ फियर। आदम और हवा के अंदर डेविल ने फियर डाल दिया। पता क्या डाला? जो दिलेरी का आत्मा दिया गया था उसने डर दे दिया, दिलेरी का आत्मा खत्म हो गया, और दिलेरी का आत्मा कभी बोलता नहीं। और याद रखना, वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं जो मुंह बंद रखते हैं। Somebody say, I believe, I'm telling you this, मेरे इस पूरी मिनिस्ट्री के एक्सपीरियंस में मैं आपको ये बता रहा हूं, खुदावन ने सिखाया है, जो लोग चुप रहने वाले हैं ना, दे आर मोर स्ट्रांग। उनका भरोसा खुदावन पर होता है। बोलो हालेलुया। जो इधर की बातें उधर कर ना, वो एक दूसरे को ये अपने आप को प्रूव करते रहते हैं, मैं ठीक था। दे आर मोर स्केयर्ड पीपल। बोलो हालेलुया। किस बात का डर है आज? याद रखना, बाइबल में लिखा सैमसन से वो लोग डरते थे। बोलो हालेलुया। सैमसन से वो लोग डरना शुरू हुए। और बाइबल ऐसा बताती है, सैमसन के ऊपर जब सामर्थ आती थी, सैमसन को ये पता था कि वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। बोलो हालेलुया। आपको पता है जब आपके ऊपर सामर्थ कार्य कर रही है, आप कौन सा काम करना चाहते हो आज? जोर से बोलो हालेलुया। कौन सा विशेष काम 2022 में परमेश्वर आपके घराने, आपके बच्चे, आपके फ्यूचर में लेकर आया है? आपको पता है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड? द बाइबल सेज दैट। परमेश्वर के बाइबल में, खुदा के कलाम में लिखा, उस समय में सैमसन ने फिलिस्तीनियों को मारा, शेर के 2 हिस्से में उसको फाड़ दिया। बाइबल कहती है उस समय में मूसा ने लाल समुद्र को 2 हिस्सों में पार कर दिया। उस समय में खुदावन ने अलीशा और एलिया को इतना मसा दिया कि उन्हें बहुत बड़े काम करिए। बाइबल ऐसा कहती है, जब खुदावन का मसा तुम पर आएगा तुम क्रूस उठाओगे। बोलो हालेलुया। जब खुदावन का मसा तुम पर आएगा तुम सलीब उठाने वाले बनोगे। somebody say, फिर मैं कहता हूं हालेलुया, धन्य वो लोग जो खुदा की सलीब उठा के चलते हैं। याद रखना, द बाइबल सेज, द बाइबल में ऐसा लिखा, खुदा कलाम में लिखा, यीशु मसीह ने जब सलीब उठाई का कहने का मतलब था, परमेश्वर ने कहा कि सच में मैं उस वचन को पूरा करूंगा। क्यों ना मैं सलीब उठाऊं, जिस सलीब के उठाने से दुनिया बचाई जा सकती है। याद रखना, जिस सलीब आपने उठाई है ना, परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे क्यों ना बचाऊंगा, मैं तुम्हें इस विपदा से क्यों ना बचाऊंगा, इस परेशानी से क्यों ना बचाऊंगा। जो लोग तेरे बारे में खिलाफत बोलते हैं, मैं उनके मुंह क्यों नहीं बंद करूंगा। समबडी से हालेलुया। याद रखो, इस दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं है। बोलो हालेलुया। इस दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ उस खौफ जो हमारे अंदर लेकर आ रहा है उसके प्रति है। बोलो हालेलुया। सुनो, बाइबल में लिखा, जैसे ही आदम और हवा को खुदावन ने बुलाया, जिस समय खुदावन ने आदम और हवा को बुलाया, उस समय खुदावन उन्हें अपना प्यार दिखाना चाहता था। बोलो हालेलुया। You know the moment you have done something wrong, it means God come close to you to show his love and compassion. आपको याद रखना, खुदा को ये पता है, कुछ चीजें बदले ना बदले, मेरा प्यार इन्हें जरूर बदलेगा। बोलो हालेलुया। कुछ चीजें इन बदले ना बदले, मेरा प्यार इन्हें जरूर बदल देगा। और याद रखना, परमेश्वर हमेशा अपना प्यार लेकर आता है। लेट मी टेल यू दिस। बोलो हालेलुया। क्यों खुदावन ने कहा? किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, किसी ने मुझे पूछा था, पास्टर जी मैं अपनी जिंदगी में गलतियों पे गलतियां जब करता हूं, क्या खुदा मुझे फिर भी प्यार करेगा? क्या खुदा मेरे को प्यार करता है? बोलो हालेलुया। कितने लोगों का यह सवाल है? हाँ, जोर से बोलो। कितने लोग ये सवाल अंदर अंदर घुटते रहते हैं इस बातों में लेकर, है ना, कि यार मेरे से रोज गलतियां होती हैं, रोज मैं गलतियां करता हूं, क्या प्रभु मुझसे प्यार करता है? मैंने उसके बारे में गलत बोला, मैंने अपने हस्बैंड के साथ ऊंचा शब्द में बात की, मैंने अपने बच्चों को गलत बोला, मैंने अपने भाई को गलत बोला, अपनी बहन को, क्या परमेश्वर मुझसे प्यार फिर भी करता है? बोलो हालेलुया। क्या जवाब देता मैं उस व्यक्ति को? बोलो हालेलुया। मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर ने पतरस से बोला, पहले पतरस आके वो यीशु मसीह कहता, मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? उसने कहा 7 के 70 गुना। कितनी बार माफ करना उसे? 7 times 70। हाँ जी, जिनका मैथ अच्छा है, जल्दी से, मैं लाइव देख रहा हूं, जल्दी से कैलकुलेट करो। व्हाट इज द 70 times 7? कितना हुआ? जल्दी लिखो। लेट मी सी,
जितने लोग लाइव हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? अपने भाई को कितनी बार माफ करना है? पतरस को कहा 7 के 70 गुना। कितना हुआ? 7 के 70 गुना। ओ रबा शिक खुदा अलावा। Nobody is live right now. I can't see the message. कोई मैं मैसेज देख नहीं पा रहा हूँ। जल्दी 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 कैलकुलेट करो। जल्दी पर कैलकुलेटर्स है। What is the calculation of 7 times 70? Oh my God. मेरी तरह साਰਿਆਂ ਦਾ मैथ वीक है ਮੈਨੂੰ लगता है। हाँ चलो इट्स ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई मैसेज नहीं कर रहा है अभी। राइट ठीक है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने पतरस को पता क्या कहा? कितनी बार माफ करना है? 7 के 70 गुना। 7 के 70 गुना कितना हो गया? 400। हाँ वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। देखा तो मेरी मदर इन लॉ ने कीता है मैसेज। प्रेज द लॉर्ड, खुदा तानू बहुत ब्लेस करे। प्रेज गॉड। 490। हाँ वंडरफुल, वेरी गुड। कितना होता है? 490। पतरस को खुदावन ने क्या जवाब दिया? कितनी बार अपने भाई को माफ कर? 490 बारी। एक याद रखो, बात को सुनो ध्यान से। क्या एक व्यक्ति दिन में 490 बार गलती कर सकता है? क्या एक व्यक्ति 490 बारी गलती कर सकता है? नहीं ना। तो खुदा क्या कहने का मतलब था? माफ ही करता जा। बोलो हालेलुया। याद रखो, अगर आप 490 टाइम तक किसी को माफ कर सकते हो तो खुदा आपको कितनी बार माफ करेगा? अगर आप किसी को 490 टाइम माफ करते हैं तो खुदा आपको क्यों ना माफ करे? बोलो हालेलुया। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आपकी लाइफ की सबसे बड़े झूठ को आज अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। अगर डेविल आपके माइंड में ये लेकर आ रहा है ना, तूने गुनाह किया, तूने गलती की, तू कभी बख्शा नहीं जाएगा, दैट्स अ डेविल, दैट्स अ ट्रैप। इन द नेम ऑफ जीसस ट्रैप को खत्म करो यीशु मसीह के नाम से आज। बोलो हालेलुया। अगर आज भी डेविल आपके माइंड में ये लेकर आ रहा है ना, बार बार ही इज ब्रिंगिंग दिस थिंग, हालेलुया, शराब तुझ पर है, कर्जा तुझ पर है, तेरे पे बुराई तुझ पर है, तेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, दैट इज समथिंग फ्रॉम डेविल। वो डेविल तेरे माइंड में लेकर आ रहा है। बोलो हालेलुया। समबडी से हाँ वेरी गुड। सारे का मैथ ठीक हो गया। हाँ वेरी गुड। सिस्टर कोमल गॉड ब्लेस, सिस्टर रजनी गॉड ब्लेस यू, सिस्टर मरियम गॉड ब्लेस यू। ताड़ा सारे का मैथ अच्छा है। वंडरफुल, प्रेज गॉड। हाँ कितने टाइम? 490। अब मेरी एक बात बताओ, क्या आपने ये महसूस किया कभी अपनी जिंदगी में, लाइफ में कभी महसूस किया, द मोमेंट जब आपके बारे में कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, आपको बता रहा है कि भाई तेरे बारे में कोई गलत बोलता है, बहन तेरे बारे में गलत बोलता है, आपको लगता है ये पवित्र आत्मा बोल रहा है? क्या पवित्र आत्मा किसी के बारे में ऐसा बता सकता है कि वो तेरे बारे में गलत बोलता है? यू नो, कोई भी व्यक्ति जब आपसे कोई बात करे ना, किसी के बारे में ऐसा बोल रहा है, दैट इज फ्रॉम डेविल, नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। अगर कहीं ना कहीं सुन भी लेते हो ना, याद रखना, उस वक्त कहो खुदावन ने कहा माफ कर। somebody say हालेलुया, माफ कर। यू नो, ऑलवेज रिमेंबर, हमारी assumption जो थी ना, इतनी नेगेटिव हो चुकी है, ऐसा होता नहीं जैसा हो रहा है, और हमें लगता है कि कुछ ऐसा ही है। एंड बाइबल कंप्लीट्स अ वेरी ग्रेट मैसेज। somebody say बोलो हालेलुया। अब सुनो ध्यान से बात। तभी वचन में लिखा है, खुदा कलाम में लिखा, खुदा के कलाम में लिखा, खुदा के मुकद्दस कलाम में खास बात ऐसे लिखी है कि आपने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने इस पढ़ा है, कि इज़राइल की आखिरी आयत में लिखा कि वो दुख देख के पछताता है। आपको पता है, जब एक व्यक्ति बदलता नहीं है, बार बार गलतियां करता है, उसे मजबूरन उसको एक ऐसा दुख देना पड़ता है। जब वो दुख देता है तब जाकर वो, बाइबल कहती है इज़राइल की आखिरी आयत में ऐसा लिखा, वो दुख देकर पछताता है। He is not a God जो आपको दंड दे के बहुत खुश होता है, वो दुख दे के पछताने वालों में से है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। And that is something from the Lord। और ये ऐसे खुदा की हम सजदा और महिमा करने वालों में से हैं। कितने लोग ब्लेस हैं? बोलो हालेलुया। चले खुदा के वचन की तरफ वापस चलते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा, कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने के लिए लौट चला और उसे सिंह को लोथ देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। बोलो हालेलुया। बड़ा डिफरेंट मैसेज है, एंड आई थिंक मैंने इसके ऊपर बाइबल स्टडी में प्रीच भी किया था, एंड आई गिव यू स्टडी आल्सो। सुनो ध्यान से बात। बाइबल में लिखा, अब एक समय आया जब सैमसन बड़ा हो गया, जवान हो गया। जब बड़ा हो गया, उसे एक फिलिस्तीनी औरत से प्यार हुआ, और वो चाहता था कि वो उस औरत के साथ शादी कर सके। अब सुनो,
बाइबल ऐसा कहती है कि उसके माँ बाप चाहते थे कि क्या तुझे हमारे बरादरी में कोई औरत, कोई लड़की ऐसी नहीं मिली कि तू उन बरादरी में शादी करना चाहता है। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो माना नहीं, उसने कहा कि नहीं, आई रियली वांट टू डू इट, मैं जाना चाहता हूं। और बाइबल ऐसा कहती है कि जिस समय वो उस औरत को लेने के लिए जा रहे थे, उन्हें रास्ते में एक शेर मिला। बोलो ध्यान सुनना, बोलो हालेलुया। क्या मिला? देयर इज वन लायन। और बाइबल ऐसा बताती है कि वचन में लिखा कि जैसे शेर उस परिवार की तरफ आया, उसमें सबसे पहला सामना सैमसन ने किया। और बाइबल ऐसा बताती है कि सैमसन ने उस शेर को ऐसा फाड़ा जैसे एक बकरी के बच्चे को फाड़ा जाता है। उसे ऐसे फाड़ के 2 हिस्सों में उसको फेंक दिया गया। और बाइबल ऐसा कहता है जैसे वो वहां पर गए और वहां से जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा? उस शेर की लोथ के पेट में मधु थी और मधुमक्खियां थी। बोलो हालेलुया। सुनो ध्यान से बात। You know why God is always coming up in this way? Why God is coming up in this way? बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने जब जिंदगी दी, यीशु मसीह ने क्या कहा? कुछ चीजों को खत्म करने के बाद एक नई जीवन पैदा होगा, उसमें से मैं जीवन का सोता बहाऊंगा और जिससे कोई व्यक्ति निर्बल ना हो सकेगा बल्कि बल के साथ चलेगा। बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा, सैमसन ने जैसे ही शेर को 2 हिस्सों में फाड़ा, उसके पेट में से क्या निकला? हनी। बोलो जोर से, बोलो क्या निकला? हनी। यू नो व्हाट इज हनी? मिठास। बोलो हालेलुया। कितने लोग मीठी जिंदगी जीना चाहते हैं? कितने लोग मिठास वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? कितने लोग मीठे वाले माहौल को अनुभव करना चाहते हैं? अगर आप कुछ अनुभव करना चाहते हो ना, तो आपको एक ऐसे शेर को मारना पड़ेगा, शैतान को 2 हिस्सों में फाड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति उस शैतान को मारेगा, उसे मीठी जिंदगी मिले यीशु मसीह के नाम से। वो ही अनुभव कर पाएगा ऐसी मीठी जिंदगी को, वो ही ऐसे अनुभव कर पाएगा, एक्सपीरियंस कर पाएगा उस सामर्थ्य वाली जिंदगी को जो शैतान को मारने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। Somebody say हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, उस थॉट को, उस नेचर को मारो आज। हालेलुया। उन शब्दों को मार दो जिससे आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जोर से बोलो। बाइबल में क्या लिखा? क्या परमेश्वर यहां पर दिखाना चाहता था? What God really wants to teach us? क्यों उसने बताया? वचन में लिखा, जैसे ही उसने शेर को 2 हिस्सों में फाड़ा, उन्होंने उसके क्या देखा? उसके अंदर हनी थी। You know the lion is carrying that sweet things. शेर एक ऐसी चीजों को लेकर घूम रहा है, वो आपके लिए, वो आपकी चीजों को चुराया हुआ है उसने। मारो उसे, आपको मिठास दिखने को मिलेगी, आप उसे चखोगे। बोलो हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, There's something Bible always tell you. जो व्यक्ति आज उन बातों से, आज भी उन बातों को कभी खत्म नहीं कर पा रहा, मैं फिर कहता हूं, हर एक व्यक्ति जो चुप रहने वालों में से है ना, वो मीठी जिंदगी जीता है। बोलो हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। आप पब्लिकली तो रिवॉर्ड, आप जहां पर जितने लोग हैं ना, पब्लिकली तो अपने आप को प्रूव कर देंगे। याद रखना, एक समय आने वाला है, एक टाइम आने वाला है, खुदा कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं। मैं इस दिनों में, मेरी जो प्रार्थना है, मेरी इस दिनों में यही प्रार्थना है, खुदावन मेरी जिंदगी दुनिया के सामने, चाहे मेरे बारे में जो मर्जी को सोचे, खुदावन मैं उस जीवन के लिए तैयार हो जाऊं जब मैं तेरे सामने हूं और तू कहने वाला बने, तू मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। Somebody say हालेलुया। Are you ready for this thing? कि आज चाहते हो कि शैतान की हर एक प्रॉब्लम को आप खत्म कर सको? बोलो हालेलुया। आपको पता है प्रॉब्लम जौन सी आती है, हम प्रॉब्लम की वजह से सफर नहीं करते। कितने लोग ये मानते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूं, वी आर नॉट सफरिंग बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम, वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ थिंकिंग। हम सोचते कैसे उस प्रॉब्लम में, हम उस प्रॉब्लम में हमारा सोच कैसे है, तब हम सफर कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दिस, इट्स नॉट अबाउट कि आज हमारे ऊपर प्रॉब्लम कितनी गरीबियां, कितना कर्जा, कितनी प्रॉब्लम, कितनी मुश्किल, पर उस प्रॉब्लम, उस कर्जों में हम सोचते कैसे।
कितने लोग आज सफर इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने जो सोचा हुआ है वो खुदावन की तरफ से नहीं है। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम अब शायद खत्म नहीं होगी। उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन चुकी है, उनको लगता है मेरे बारे में गलत बोल बोल के इन्होंने मेरी इमेज इतनी खराब कर दी है, अब मैं बाहर निकलने के लायक नहीं हूं। वो लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए रोते हैं। मैं फिर कहता हूं, द मोमेंट यू हैव अ प्रॉब्लम, रिमेंबर द प्रॉब्लम आपको सफर नहीं करवाती, द वे यू थिंकिंग इन द प्रॉब्लम दैट रियली सफर यू। और डेविल को यह पता है इनकी लाइफ में एक ऐसी बीमारी लेकर आए, इनकी लाइफ में एक ऐसी बात लेकर आए जिसके बारे में सोचें और इनका मन कच्चा होना शुरू हो जाए। बोलो हालेलुया। आपको पता है मन कच्चा कैसे होता है? क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो क्यों मन कच्चा कैसे होता है? बाइबल में लिखा, जैसे ही सैमसन ने शेर को देखा उसका मन कच्चा नहीं हुआ। उसको पता उसका अभिषेक उसके ऊपर उतरेगा, वो उस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, उसकी मिठास वाली जिंदगी उसे वापस मिलेगी और जो उसके पास रहेगा वो हमेशा के लिए रहेगा। बोलो हालेलुया। कई बार हमारी प्रॉब्लम्स में हमारा मन कच्चा होता है। मन कच्चा कैसे होता है? बाइबल में ऐसा लिखा है, जैसे ही साउल ने गोलियत को देखा, जैसे उसे देखा उसका मन कच्चा हो गया। बाइबल में लिखा उसका मन कच्चा हो गया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सुनो, मैं कोई एग्जांपल देता हूं आपको। मन कच्चा कैसे होता है? सपोज करो आपकी कोई स्किन पे कोई एलर्जी हुई, आप डॉक्टर को दिखाने के लिए गए और डॉक्टर ने फिर आपको क्या कहा? उन्हें कहा कि मैं चाहता हूं आप एक ब्लड टेस्ट करवाओ। ठीक है, ब्लड टेस्ट कराओ, मुझे कुछ और नजर आ रहा है। ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जब आप जाते हो और ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जब अपनी रिपोर्ट देते हो और ब्लड टेस्ट वाले के लैब में जब जाते हो, कहते हैं 2 दिन बाद आना। जब आप कहते हैं 2 दिन बाद आना, तो उस 2 दिन में आपको कौन कौन से थॉट आ रहे हैं? आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा है? आपको पता है, हम कई चीजों को मेडिटेट करते हैं, गलत बातों को मेडिटेट करते हैं। कितने लोग ही सोचे, पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो मेरे बारे में, क्या होने वाला है मेरे साथ। दैट इज द टाइम जब आपका मन कच्चा हो जाता है, तब आपके अंदर से विश्वास खत्म हो जाता है, साहस बिल्कुल निकल जाता है, आप कमजोर महसूस करते हो। सोचो कभी आपको जब आपको कहीं पीड़ हो रही है, आपको दुख हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, आप उस समय में आपका ध्यान कहां पर जा रहा है? आपका ध्यान कहां पर जाता है? उस मुश्किल के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर, उस विपदा के ऊपर, उस पेन के ऊपर जाता है। रिमेंबर दिस। और शैतान यही चाहता है आपका ध्यान उस पेन की तरफ जाए, आपका ध्यान उस पवित्र आत्मा के अल्फाज, उस वचन की तरफ ना जाए जो वचन पवित्र आत्मा से भरकर बोला जाए। और ऐसा बोला जाए कि खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं हालेलुया, खुदावन के तेरे नाम से और तेरे कोड़े खाने से अगर मैं चंगा हुआ हूं तो मुझे पता है कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं सकती, कोई दुष्ट आत्मा मुझे तोड़ नहीं सकती, कोई भी दुख मुझे घोषणा करोगे वो आपके खिलाफ खड़े होने वाले शत्रु उस दुष्ट आत्मा को भी भगाएगा और आपको भी चंगा करेगा। दैट्स अ प्रॉमिस ऑफ अ लिविंग गॉड। बोलो हालेलुया। द प्रॉब्लम इज दिस, हमारा मन कच्चा होना शुरू होता है। दैट्स वाई हम आज भी मसीह में होकर मीठी जिंदगी महसूस नहीं कर पा रहे। हमें आज भी लगता है कि शायद किसी ने मेरी खुशी चुरा ली। somebody से हर व्यक्ति हर बारे में मेरे लिए मैं फिर कहता हूं, हर जगह अपनी इंपॉर्टेंस ना देखो। अगर आप देखना चाहते हो ना कि आप ही को इंपॉर्टेंस हर जगह नहीं मिलेगी आपको। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा यीशु मसीह को हर जगह इंपॉर्टेंस नहीं मिली। क्या परमेश्वर की मिनिस्ट्री रुक गई? क्या खुदावन ने अपनी सेवकाई रोकी? क्या परमेश्वर ने बदरुएं उसके नाम से भाग नहीं रही थी? लोग चंगे नहीं हो रहे थे? हर जगह इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। और हर जगह इंपॉर्टेंस की भूख रखने वाले लोग हमेशा गलतियां करते हैं। Somebody say, remember this, हर तरफ अपनी मेरी तरीके से, मेरे तरीके से, आपके तरीके से सब कुछ नहीं चलेगा। बोलो हालेलुया। कहीं ना कहीं आपको हम्बल होना पड़ता, कहीं ना कहीं आपको मेंटर बनना पड़ता, कहीं कहीं आपको लीडर बनना पड़ता, कहीं कहीं आप चुप रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको सभा में बैठ के लोगों को सलाह देनी पड़ती है। आपको उस रीति से बोलो, वो पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा तुम्हें खड़ा करेगा। तभी परमेश्वर ने सैमसन को बोला, सुन। बोलो हालेलुया। देखो इस जिंदगी को, शेर को मारने के बाद मिठास मिली, हनी तब तक नहीं मिला जब तक उसकी जिंदगी में वो काम नहीं हो सका। बोलो हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, देयर इज अ रीजन आपकी लाइफ एक ऐसी मीठी वाली लाइफ तब तक नहीं बन सकती और उसमें परमेश्वर का मसा तब तक नहीं आ सकता जब तक शेर ना मरे आज यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया।
और लेट मी टेल यू, एक बहुत सुकून वाला जीवन परमेश्वर देने जा रहा है 2022 में तमाम लोगों के पास। मैं फिर कहता हूँ, कभी भी हमेशा ये मत सोचो कि खुदावन मेरे तरीके से नहीं हो रहा, आपके तरीके से कुछ नहीं होने वाला। हमेशा आपका तरीका नहीं चलेगा। बोलो हालेलुया। खुदावन पता क्या कहता है? खुदावन तुझे तैयार करता है बेहतर के लिए। बोलो हालेलुया। मैं फिर आपको बताऊं एक बात, कभी मत सोचना मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है, मेरे कारोबार में प्रॉब्लम, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है, शायद मेरे किसी चीज़ में प्रॉब्लम, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम। देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की वजह से सफ़र नहीं हो आप करते, सोचते हो जैसा आप। और याद रखना, सोचना बंद करो और महिमा करना शुरू करो, आराधना करना शुरू करो। नेवर थिंक अबाउट इट। बोलो हालेलुया। मैं तो फिर कह रहा हूँ, रे ऑफ पंजाबी चर्च बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के साथ आगे बढ़ने वाला है। बोलो हालेलुया। आज भी कितने लोग हमें जितनी जगह पे इनवाइट कर रहे हैं प्रीच करने के लिए, चाहे जितने मर्जी लोग हों, मैं वहाँ पर पहुँच के खुदा के नाम से उस मसा को इम्पार्ट करने जा रहा हूँ। बोलो हालेलुया। और मुझे पूरा भरोसा है वो ख़त्म करने के लिए। और ये 2019 से स्टार्ट हुआ है, जब से कोविड आया। बहुत डर है, बहुत डर है, बहुत डर है। पर मैं आज कहता हूँ 2022 में हम खड़े हैं। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। ऐसा टाइम नहीं था जब हम पर मुश्किल नहीं आई, पर खुदावंद ने कहा धन्य वो लोग जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा, जिंदगियां मैंने बचाई हैं। बोलो हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, उस पर भरोसा रखो। आने वाले समय में खुदावंद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मसा, बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आएगा, बहुत बड़ी सामर्थ को लेकर आएगा, बहुत बड़ी ताकत को लेकर आएगा। somebody say amen and I'm telling you this, ये चीज को तोड़ो आज। उस डेविल का ये ट्रैप है, इस ट्रैप को मार दो आज, खत्म कर दो आज। मैं फिर कहता हूं खत्म कर दो कि जैसे ही शैतान आपको दिखे तो याद रखना वो इसलिए आपको दिख रहा है कि आपके लिए एक नई ब्लेसिंग आने वाली है। आप जब सुनो, जब आपके लिए कोई गलत कोई बोल रहा है तो आपके लिए एक नई ब्लेसिंग आने वाली है। जब आपको दिखे कि आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो, आपके लिए एक नई ब्लेसिंग आने वाली है। और याद रखना हमेशा ब्लेसिंग प्रॉस्पेरिटी की तरफ मत देखना। एक कई ब्लेसिंग ऐसी कि परमेश्वर अपने फलों से भरेगा आपको, परमेश्वर अपनी नबूवतों से भरेगा आपको। याद रखो, धन्य वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की तरफ देखा, उनके चेहरे कभी शर्मिंदगी से काले नहीं हुए। बोलो हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर ने इसलिए आपको बोला क्योंकि वो बुलाहट जो परमेश्वर ने उस धनी मनुष्य को दी, उसने रिजेक्ट कर दिया। जो बुलाहट परमेश्वर ने अपने चेलों को दी थी, उस रिच मैन को भी दी, धनी मनुष्य को भी दी, जिसने रिजेक्ट कर दिया। बोलो हालेलुया। डू नॉट रिजेक्ट, क्योंकि कई कॉलिंग क्या है, आपकी कॉलिंग ये नहीं है कि हमेशा आपको उस चीजों में प्रसिद्ध होना। आपकी कॉलिंग है हम्बल रहना। 2022 में मैं फिर कहता हूं, जहां पर झगड़ा कम है वहां पर परमेश्वर की उन्नति ज्यादा है। बोलो हालेलुया। जो हर बार घाई में जल्दी में कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेट मी टेल यू, वहां पर बहुत मुश्किल है। somebody से और परमेश्वर आपको संयम का आत्मा दिया है। स्थिर हो जाओ, बी स्टिल, नो दैट ही इज योर लॉर्ड। वो तेरा खुदावंद है, तुझे छुड़ाएगा भी, तुझे बचाएगा भी। और याद रखना, एक ऐसी मीठी जिंदगी भी देगा जिसके बारे में परमेश्वर ने तुम्हें आस दी है, परमेश्वर ने तुम्हारे साथ वायदा किया है। बोलो हालेलुया।